यूजीसी के नए नियमों को लेकर तकरार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। 8 मार्च को सवर्ण समाज ने दिल्ली में कूच का ऐलान कर दिया है। ये कदम सीधे तौर पर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ है। बता दें कि पहले ही भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी दी थी कि अगर ये नियम वापस नहीं लिए गए तो बड़ा आंदोलन बन सकता है। अब वही चेतावनी सच होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर ये विरोध आंदोलन का रूप लेता है तो क्या होगा और बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपट पाएगी, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूजीसी के नए नियमों का मकसद था कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और शिकायत निवारण का सख्त तंत्र हो। लेकिन सवर्ण समाज का कहना है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं और सरकार को यूजीसी को लेकर बढ़ाया गया कदम वापस लेना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इन नियमों को अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन इसका असर कम नहीं हुआ। विरोध अब केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। राजनीतिक नजर से देखें तो ये आंदोलन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अहम संकेत है। यूपी में सवर्ण समुदाय का बड़ा वोट बैंक है और ये वर्ग नाराज होता है तो भाजपा को वोट बैंक में नुकसान होगा। विरोध केवल छात्र और शिक्षा संस्थानों तक सीमित नहीं है। अब इसमें सवर्ण समाज के साथ साथ साधु संत और कई अलग अलग सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हो गए हैं। यही कारण है कि 8 मार्च को दिल्ली में कूच का ऐलान किया गया है। इसका मतलब है कि विरोध अब सामाजिक चेतना आंदोलन का रूप भी ले चुका है। अगर ये तेज होता है तो सीधे बीजेपी सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। इसके अलावा ये मुद्दा भाजपा के अंदर भी नाराजगी पैदा कर रहा है। कई वरिष्ठ और संगठनात्मक नेता अंदर खाने असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि नियमों को इतनी जल्दी और बिना व्यापक परामर्श के लागू करना पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक खासकर सवर्ण मतदाता के लिए खतरा है। इसलिए ये आंदोलन न सिर्फ सड़कों पर बल्कि पार्टी के भीतर भी संदेश भेज रहा है। यदि भाजपा समय रहते संतुलन नहीं बना पाई तो इसका फायदा विपक्षी दल भी उठा सकते हैं। यूपी में सवर्ण समुदाय का बड़ा हिस्सा है। अगर ये नाराज हो जाता है और आंदोलन तेज होता है तो भाजपा के लिए जातिगत समीकरण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आंदोलन की गति दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सड़क पर धरने और प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। कुछ जगह विरोध प्रदर्शन में झड़पें भी हुई। इसका मतलब है कि ये मुद्दा सिर्फ नीति का नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तापमान भी बढ़ा रहा है। जानकारों का कहना है कि यूजीसी का विरोध केवल शिक्षा नीति का मुद्दा नहीं रह गया। ये अब सामाजिक पहचान, धार्मिक समूहों की नाराजगी और चुनावी राजनीति से जुड़ गया है। बृजभूषण शरण सिंह की चेतावनी आज सच होती हुई नजर आ रही है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है, जबकि विपक्ष इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। विरोध केवल कानून और नीति की लड़ाई नहीं बल्कि मतदाता की सोच, सामाजिक संतुलन और पार्टी के भीतर असंतोष की लड़ाई में बदल चुका है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध अब केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा। सवर्ण समाज, साधु संत और विभिन्न संगठन इसमें शामिल हो चुके हैं। आंदोलन दिन ब दिन तेज हो रहा है और भाजपा के अंदर भी नाराजगी बढ़ रही है। अगर संतुलन नहीं बनाया गया तो ये 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।